पाठ के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बच्चों, नन्ही बूंदी इस पद के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया था। नन्ही बूंदों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया गया था बच्चों। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोंगल के बारे में यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। पोंगल क्या है बच्चों, पोंगल क्या है और इसका महत्व क्या है, पोंगल किसे कहा जाता है, तो आज हम यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। तो पोंगल एक त्योहार है बच्चों। पोंगल क्या है, तमिलनाडु का एक त्योहार है। तमिलनाडु का क्या है बच्चों, तमिलनाडु का एक त्योहार है जिसे पोंगल कहा जाता है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है जिसे पोंगल कहा जाता है। ये एक क्या है बच्चों, त्योहार है जिसे हम फेस्टिवल कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फेस्टिवल कहते हैं। तो बच्चों पोंगल त्योहार को क्यों मनाया जाता है और इसके क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पाठ की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो पोंगल त्योहार क्या है बच्चों, ये एक प्रमुख त्योहार है जहाँ इसे तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल क्या है, एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसे तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये एक त्योहार है और तमिलनाडु का इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, तूफान या तो विप्लव। पोंगल का अर्थ क्या है बच्चों, तूफान या तो विप्लव, इसका अर्थ होता है बच्चों। यह त्योहार क्या है बच्चों, पारंपरिक रूप से यानी कि पारंपरिक रूप से क्या होता है, संपन्नता और समर्पित है। संपन्नता और समर्पित है जिससे क्या होता है, वृद्धि लाने के लिए, जिसमें वृद्धि लाने के लिए क्या होता है, वर्षा, धूप और क्या होता है, खेती, हर मवेशियों की आराधना यहाँ पर की जाती है बच्चों। हर मवेशियों की आराधना इस पोंगल त्योहार में की जाती है। संपन्नता और समर्पित के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर वृद्धि लाने के लिए, संपन्नता और समर्पित के लिए वृद्धि लाने के लिए यहाँ क्या किया जाता है बच्चों, वर्षा, धूप और खेती, हर मवेशियों की आराधना इस त्योहार में की जाती है बच्चों। इस त्योहार का इतिहास 1000 साल पुराना है बच्चों। इस त्योहार का इतिहास क्या है बच्चों, 1000 साल का पुराना है। इस त्योहार को प्रत्येक वर्ष क्या होता है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार को किस महीने में मनाया जाता है बच्चों, पोंगल त्योहार को जनवरी के महीने में मनाया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं बच्चों, जनवरी के महीने में संक्रांति मनाते हैं, उसी तरह पोंगल क्या किया जाता है, तमिलनाडु में जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ये क्या है, एक संक्रांति जैसा त्योहार है। जैसे हम मनाते हैं जनवरी के महीने में, उसी तरह तमिलनाडु के लोग भी क्या करते हैं बच्चों, जनवरी के महीने में पोंगल त्योहार को मनाते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ हम संक्रांति मनाते हैं, तमिलनाडु के लोग क्या करते हैं, पोंगल ही नहीं मनाते। ऐसे बहुत सारे राज्यों में इस तरह के त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं बच्चों। जैसे कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है, जनवरी के महीने में क्या होता है, मध्य भाग में यानी कि बीच में, जनवरी के महीने के बीच में बड़े ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है बच्चों। इस त्योहार को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। भारत के अन्य भागों में भी इस क्या किया जाता है, अलग अलग रूप से इस त्योहार को मनाया जाता है। भारत के अन्य भागों में भी इस त्योहार को क्या किया जाता है, अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, कर्नाटक में संक्रांति मनाई जाती है। उसी तरह क्या होता है बच्चों, पंजाब में क्या होता है, लोहड़ी के नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। जैसे हम संक्रांति मनाते हैं, उसी तरह पंजाब में इसे किस तरह से मनाया जाता है बच्चों, लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। उसी तरह असम में भी क्या होता है, बिहू के नाम से इस त्योहार को जाना जाता है। उसी तरह बिहू के नाम से, असम में बिहू के नाम से इस त्योहार को जाना जाता है और इस त्योहार को मनाया जाता है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये त्योहार क्या है, पोंगल त्योहार जिस तरह
पंजाब में क्या होता है, लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है और आसाम में बिहू के नाम से मनाया जाता है जनवरी के महीने में। यह त्योहार क्या है बच्चों, 4 दिनों का त्योहार है। इस त्योहार को कितने दिन मनाया जाता है बच्चों, पोंगल त्योहार को तमिलनाडु में 4 दिन के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है, यानी कि 4 दिन का एक त्योहार है। 4 दिन इस त्योहार को वहाँ के लोग मनाते हैं, है ना बच्चों। तो ये क्या है, भारत एक कृषि प्रधान क्या है, देश है। भारत एक क्या है बच्चों, कृषि प्रधान देश है। पारंपरिक रूप से संपन्नता को समर्पित करने के लिए इस त्योहार के दिन क्या करते हैं, भगवान सूर्य देव को, यानी कि तमिलनाडु के लोग क्या करते हैं, उस दिन यानी कि पोंगल के त्योहार के दिन क्या करते हैं बच्चों, वहाँ के लोग त्योहार के दिन भगवान सूर्य देव को क्या करते हैं, प्रसाद भोग आदि चढ़ाकर अच्छी फसल के लिए क्या करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। अच्छी फसल के लिए धन्यवाद कहते हैं, यानी कि फसल अच्छी उगने पर यह त्योहार वहाँ पर मनाया जाता है बच्चों। अच्छी फसल उगने पर यह त्योहार वहाँ पर मनाया जाता है, यानी कि सूर्य देव को क्या करते हैं, धन्यवाद अर्पित करने के लिए इस त्योहार को वहाँ पर मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल को मनाया जाता है। सूर्य देव को क्या करते हैं, प्रसाद व भोग आदि चढ़ाकर क्या करते हैं, इस त्योहार के दिन अच्छी फसल के लिए धन्यवाद दिया जाता है बच्चों। अच्छी फसल के लिए क्या करते हैं बच्चों, धन्यवाद दिया जाता है। पोंगल त्योहार क्या है बच्चों, 4 दिनों का त्योहार है। पोंगल त्योहार क्या है, 4 दिनों का उत्सव है। पहला दिन क्या है बच्चों, अर्थात भोगी पोंगल कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं, यानी कि 4 दिन का त्योहार होने के कारण पहले दिन कौन सा होता है बच्चों, भोगी पोंगल कहते हैं। पहला दिन कौन सा होता है, भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ क्या किया जाता है, भगवान इंद्र का क्या आभार प्रकट किया जाता है। इस दिन यानी कि पहले दिन क्या किया जाता है, परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर क्या करते हैं, भगवान इंद्र का आभार प्रकट करते हैं। सभी सदस्य से मिलकर यहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, भगवान इंद्र का यहाँ पर आभार प्रकट कर दिया जाता है। दूसरा दिन कौन सा है बच्चों, थाई पोंगल। दूसरा दिन कौन सा है, थाई पोंगल। इस नाम से मनाए जाने वाले दूसरे दिन को क्या कहते हैं, सूर्य पूजा के लिए निश्चित किया जाता है। दूसरे दिन क्या करते हैं, सूर्य पूजा के लिए इस दिन को निश्चित किया गया है बच्चों। पहले दिन कौन से देव को यहाँ पर पूजा की जाती है, देवता को, इंद्र देवता को। तो दूसरे दिन यहाँ पर थाई पोंगल कहते हैं, जिस दिन क्या करते हैं, सूर्य पूजा के लिए निश्चित किया गया है। इस दिन को पोंगल वर्ग का मुख्य दिन माना जाता है। वर्ग का मुख्य दिन माना जाता है। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। पहला दिन कौन सा हो गया बच्चों, भोगी पोंगल हो गया। दूसरा दिन कौन सा हो गया, थाई पोंगल हो गया। और तीसरा दिन कौन सा है, मट्टू पोंगल है। इस नाम से तीसरे दिन को मनाते हैं। इस दिन क्या करते हैं, मवेशियों की पूजा की जाती है बच्चों। तीसरे दिन क्या करते हैं, मवेशियों की यहाँ पर पूजा की जाती है। तमिलनाडु के पोंगल के तीसरे दिन क्या करते हैं, मवेशियों की पूजा की जाती है। और अंतिम दिन को क्या कहते हैं, कन्या पोंगल कहते हैं। अंतिम दिन यानी कि चौथे दिन जो मनाया जाता है, उस दिन को क्या कहते हैं, कन्या पोंगल कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इस दिन क्या करते हैं, सभी औरतें या तो फिर सभी स्त्रियां क्या करते हैं, अपने अपने भाइयों के सुखी जीवन के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, कामना के लिए पूजा करते हैं। सुखी जीवन की कामना के लिए यहाँ पर पूजा की जाती है। इस दिन क्या करते हैं, अपने भाइयों के सुखी जीवन के लिए यहाँ पर बहनें क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और भाई क्या करते हैं, अपने बहनों को इस दिन तो उपहार दिए जाते हैं। उपहार यानी कि गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट जब बहनें अपने भाइयों के लिए यहाँ पर खुशी जीवन की कामना के लिए पूजा करते हैं, तो भाई क्या करते हैं, उनके लिए उपहार देते हैं, यानी कि गिफ्ट देते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर यह पोंगल त्योहार मनाया जाता है बच्चों तमिलनाडु में।
ये क्या है, 4 दिनों का एक त्योहार है। जैसे हम क्या कहते हैं, पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। संक्रांति यानी कि संक्रमण को हम क्या करते हैं, कर्नाटक में मनाते हैं। लोहड़ी को हम पंजाब में मनाते हैं। उसी तरह असम में बिहू के नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। यानी कि सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, भारत के अन्य भागों में भी इसे अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है बच्चों। तो ऑलरेडी मैंने आपको क्या किया, पोंगल के बारे में यहाँ पर बता चुकी हूँ बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, पोंगल त्योहार किस तरह यहाँ पर वर्णन किया गया है और फिर उसके बारे में यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, तो पाठ की ओर बढ़ते हैं। 5वीं कक्षा के लिए छठा पाठ कौन सा है, पोंगल है। तो आप क्या करें, सभी अपने अपने किताबों में देखें। पाठ छठा, पोंगल। लक्ष्मी, नानी नानी क्या पोंगल आने वाली है। लक्ष्मी, नानी नानी क्या पोंगल आने वाली है। नानी, हाँ बेटा, 23 महीने की पहली तारीख को पोंगल मनाएंगे। 23 महीने की पहली तारीख को क्या करेंगे, पोंगल मनाएंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मी और नानी के संभाषण को यहाँ पर दिया गया है बच्चों। लक्ष्मी क्या है, एक लड़की है और उसकी नानी, दोनों के बीच की बातचीत को यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है बच्चों। लक्ष्मी पूछती है बच्चों, क्या पूछती है लक्ष्मी, नानी नानी क्या पोंगल आने वाली है। तो पोंगल त्योहार के बारे में वह अपने नानी से पूछती है। तो नानी क्या बोलती है, हाँ बेटा, 23 महीने की पहली तारीख को पोंगल मनाएंगे। 23 यानी कि जनवरी की पहली तारीख को, महीने की पहली तारीख को पोंगल मनाएंगे। लक्ष्मी, हाँ पोंगल क्यों मनाते हैं नानी। तो लक्ष्मी पूछती है, हम पोंगल क्यों मनाते हैं नानी। तो नानी बोलती है, धान की फसल अच्छी हुई है। धान की फसल अच्छी हुई है, हम अपनी खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल मनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, धान की यानी फसल होती है, तो फसल अच्छी उगने के कारण यहाँ पर क्या किया जाता है, इस त्योहार को मनाया जाता है। धान यानी कि पैडी, धान फसल, धान पैडी बोलते हैं जिसे। यहाँ पर क्या होता है, फसल अच्छी उगने पर यहाँ पर इस त्योहार को मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर नानी क्या कहती है, धान की फसल अच्छी हुई है, हम अपनी खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल मनाते हैं। अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए, जाहिर करने के लिए तो यहाँ पर इस त्योहार को मनाया जाता है। पोंगल त्योहार को मनाते हैं। तो लक्ष्मी पूछती है फिर से, नानी, माँ कहती है कि पोंगल 4 दिन मनाते हैं। लक्ष्मी, नानी, माँ कहती है कि पोंगल 4 दिन मनाते हैं। नानी, हाँ बेटा, पोंगल 4 दिन मनाते हैं और पोंगल के चारों दिनों के अलग अलग नाम हैं। तो नानी कहती है, लक्ष्मी पूछती है, नानी, माँ कहती है कि पोंगल 4 दिन मनाते हैं। लक्ष्मी नानी से पूछती है कि पोंगल क्या है, 4 दिनों का त्योहार है कहते हैं, क्या ये सही है क्या। तो नानी बोलती, हाँ बेटा। तो नानी उसे उत्तर देती है, हाँ बेटा, पोंगल 4 दिन मनाते हैं। पोंगल 4 दिन मनाते हैं और पोंगल के चारों दिनों के अलग अलग नाम हैं। पोंगल के चारों दिनों के अलग अलग नाम हैं। पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल तथा चौथे दिन कन्या पोंगल मनाई जाती है। देखो यहाँ नानी क्या कहती है, पोंगल 4 दिनों का त्योहार है क्या, किस तरह लक्ष्मी पूछती है। तो नानी बोलते हैं, हाँ बेटा, पोंगल क्या है, 4 दिनों का त्योहार है। चारों दिन क्या है, उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है या फिर अलग अलग नाम से उन्हें जाना जाता है। तो वहाँ पर नानी लक्ष्मी को उन चारों दिनों के बारे में बताती है। उन 4 दिनों के नाम क्या क्या है बच्चों। पहले दिन को क्या कहा जाता है, भोगी पोंगल कहा जाता है। पहले दिन को क्या कहा जाता है, भोगी पोंगल कहा जाता है। और दूसरे दिन को क्या कहा जाता है, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहा जाता है। तीसरे दिन को
मट्टू पोंगल कहा जाता है। फिर चौथे दिन को यहाँ पर क्या कहा जाता है बच्चों? कन्या पोंगल कहा जाता है या तो फिर कन्या पोंगल मनाई जाती है। लक्ष्मी नानी भोगी पोंगल को क्या करते हैं? तो लक्ष्मी पूछती है नानी भोगी पोंगल को क्या करते हैं? उस दिन क्या करते हैं? किस तरह ये दिन मनाया जाता है? भोगी पोंगल के दिन क्या करते हैं और उसे किस तरह मनाया जाता है? लक्ष्मी अपने नानी से पूछती है। नानी भोगी के दिन लोग घर की सफाई करते हैं। भोगी के दिन लोग क्या करते हैं? अपने अपने घर की सफाई करते हैं। घर की सफाई क्लीनिंग, घर की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। पुरानी और बेकार चीजों को इकट्ठा करके शाम के समय उनकी होली जलाते हैं। क्या करते हैं? भोगी के दिन अपने अपने घरों को सफाई करते हैं और घर में जो भी पुरानी और बेकार चीजें जो रहती हैं ना, उन्हें क्या करते हैं? इकट्ठा करके उन्हें जमा कर क्या करते हैं? शाम के समय में यानी कि इवनिंग को शाम में क्या करते हैं? उनकी होली जलाते हैं यानी कि उन्हें आग लगाते हैं, होली जलाते हैं। बेकार यानी कि वेस्ट, बेकार वेस्ट, और शाम क्या है? इवनिंग, शाम को क्या करते हैं? वो सभी जलाते हैं, उन्हें आग लगाते हैं। जो भी पुरानी और बेकार चीजें रहते हैं उन्हें जमा करके और उन्हें इकट्ठा करके क्या करते हैं? शाम के समय उन्हें क्या करते हैं? जलाते हैं या तो फिर होली जलाते हैं। चीजों को जलाते हुए लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। जब उन चीजों को, उन बेकार चीजों को या तो फिर पुरानी चीजों को क्या करते हैं? आग लगाते हैं या फिर होली जलाते हैं, तो तब क्या करते हैं? लड़के क्या करते हैं? छोटे छोटे ढोल पीटते हैं। ढोल यानी कि ड्रम, ढोल ड्रम, तो सॉरी ढोल यानी कि ड्रम। तो जब पुरानी चीजों को यहाँ पर आग लगाई जाती है या तो फिर उन्हें होली जलाते हैं, तो क्या करते हैं? लड़के छोटे छोटे ड्रम को लेकर क्या करते हैं? उन्हें बजाने लगते हैं, पीटने लगते हैं यानी कि बजाते हैं, पीटते हैं, बजाते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में भोगी कोट्टू कहते हैं। इस ढोल को तमिल में क्या कहते हैं बच्चों? भोगी कोट्टू कहते हैं। ये ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। जो ढोल होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? भोगी कोट्टू कहते हैं। ये ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं यानी कि इसी दिन बजाने के लिए उन ढोलों को बनाए जाते हैं। तो लक्ष्मी सूर्य पोंगल कैसे मनाते हैं? तो फिर लक्ष्मी पूछ उठती है अपने नानी से। तो यहाँ पर भोगी पोंगल हो गया, तो दूसरा दिन कौन सा है बच्चों? सूर्य पोंगल। सूर्य पोंगल को किस तरह यहाँ पर मनाते हैं या फिर किस तरह इसे मनाया जाता है? लक्ष्मी अपने नानी से पूछ उठती है। नानी दूसरे दिन सूर्य पोंगल मनाई जाती है। पहला दिन कौन सा है बच्चों? भोगी पोंगल, और दूसरा दिन कौन सा है? सूर्य पोंगल। दूसरे दिन सूर्य पोंगल मनाई जाती है। दूसरे दिन क्या मनाया जाता है बच्चों? दूसरे दिन सूर्य पोंगल मनाया जाता है। पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है। पोंगल त्योहार के लिए, इस त्योहार मनाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों? एक विशेष बर्तन को, एक स्पेशली बर्तन को खरीदा जाता है। बर्तन यानी कि यूटेंसिल, बर्तन यूटेंसिल। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? पोंगल त्योहार के लिए एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है। उसमें यानी कि जो नया खरीदा हुआ बर्तन रहता है ना, उसमें क्या करते हैं? उसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए शर्करई का भोग तैयार किया जाता है। शर्करई यानी कि ये क्या है? इन सब चीजों से बना एक भोग है। इन सब चीजों से मतलब दूध, नई फसल से आए चावल, गुड़ और मसालों से बना एक क्या है? यहाँ पर एक भोग है। देखो यहाँ पर नए बर्तन में क्या करते हैं?
मसालों को उस बर्तन में डालकर क्या करते हैं, सूर्य देवता के लिए शर्करई का भोग तैयार किया जाता है। भोग यानी डिश या फूड। तो यहाँ पर एक भोग सब मिलाकर उसे क्या करते हैं, एक भोग बनाया जाता है या तो फिर एक भोग किया जाता है। इसलिए इस दिन को शर्करई पोंगल कहते हैं। इस दिन को सूर्य पोंगल भी कहते हैं और फिर क्या कहते हैं, शर्करई पोंगल भी कहा जाता है। इस दिन को शर्करई पोंगल कहते हैं। जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं वह पोंगल पानई कहा जाता है, कहलाता है। जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं, पोंगल यानी कि डिश क्या होता है, वह पोंगल पानई कहलाता है, यानी कि पोंगल पानई कहलाता है उस बर्तन का। लक्ष्मी माँ बर्तन के गले पर हल्दी का पौधा भी बांधती है। लक्ष्मी बोलती है, माँ क्या करती है, उस बर्तन को यानी कि जो नया खरीदा रहता है ना, उस बर्तन को क्या करती है, उसके गले पर क्या करती है, हल्दी का पौधा भी बांधती है। हल्दी टर्मरिक, हल्दी क्या है बच्चों, टर्मरिक। तो लक्ष्मी अपनी माँ को कहती है, अपनी माँ क्या करती है, इस तरह नानी को बताती है। लक्ष्मी कहती है, माँ बर्तन के गले पर हल्दी का पौधा भी बांधती है। गले पर यानी कि बर्तन, यानी वो एक बर्तन रहता है ना, जो नया खरीदा हुआ रहता है, उस बर्तन के गले पर क्या करती है, हल्दी का पौधा भी बांधती है। हल्दी का पौधा यानी टर्मरिक पौधा। नानी, हाँ, तमिलनाडु के लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं। तमिलनाडु के लोग हल्दी को क्या करते हैं, पवित्र मानते हैं। टर्मरिक को क्या करते हैं, हल्दी को बहुत ही पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। हल्दी और धान की फसल क्या होती है, दोनों एक साथ ही निकलती है। इन्हीं दिनों ईख की फसल भी उतरती है। इन्हीं दिनों ईख की फसल भी उतरती है। ईख यानी कि शुगर केन। ईख क्या है बच्चों, शुगर केन। यानी कि इस दिन क्या होता है बच्चों, हल्दी की फसल भी उगती है, धान की फसल भी उगती है, साथ ही साथ क्या होता है, वहां पर ईख की फसल भी उसी दिन क्या होती है, उतरती है। यानी कि जनवरी के महीने में जो नई फसल आती है उसके लिए यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है। तो उस वक्त कौन कौन सी फसल आती है बच्चों, हल्दी की फसल आती है, धान यानी कि पैडी की फसल आती है और उसी तरह ईख की फसल भी उतरती है। हल्दी को यहाँ पर पवित्र माना जाता है। लक्ष्मी, शर्करई कब मिलता है? लक्ष्मी पूछती है, शर्करई कब मिलता है? नानी, पहले पोंगल की पूजा होती है। पहले पोंगल की पूजा होती है। पूजा के लिए नए कपड़े पहनना जरूरी है। तो शर्करई कब मिलती है? लक्ष्मी नानी से पूछती है। शर्करई यानी कि जो दूध, नई फसल से आए चावल, गुड़, मसालों से बना जो डिश रहता है या भोग रहता है, वह कब मिलती है पूछती है। तो नानी कहती है, पहले पोंगल की पूजा होती है। पहले क्या होती है? पोंगल की पूजा होती है। पूजा के लिए नए कपड़े पहनना जरूरी है। जिस दिन यह त्योहार मनाया जाता है उस दिन क्या करते हैं, वहाँ के लोग, तमिलनाडु के लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। जब नए कपड़े पहनते हैं या फिर नए कपड़े पहनने वालों को ही वहाँ पर पूजा में बैठने के लिए अनुमति दी जाती है। अनुमति यानी कि परमिशन। अनुमति, परमिशन, अनुमति दी जाती है। नए कपड़े पहनने वालों को वहाँ पर पूजा में बैठने के लिए अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उस दिन नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़े पहनकर ही पूजा में बैठा जाता है या फिर जो नए कपड़े पहनते हैं उनको ही यहाँ पर पूजा में बैठने के लिए परमिशन या फिर अनुमति दी जाती है। फिर सबके बीच शर्करई बांटा जाता है।
फिर क्या होता है, पूजा होती है। पूजा के बाद क्या होता है, सबको यानी कि सबके बीच शर्करई बांटा जाता है। जो क्या होता है, दूध चावल गुड़ और मसालों से बना जो भोग रहता है उसे क्या करते हैं, वहाँ सभी लोगों को बांटते हैं। ईख काट गंडेरियाँ बनाई जाती हैं। ईख यानी के शुगर केन, उनको काट कर क्या करते हैं, गंडेरियाँ बनाई जाती हैं। तमिल में ईख को यानी के शुगर केन को क्या कहते हैं, करुंगु। शुगर केन को क्या कहते हैं बच्चा करुंगु, और गंडेरी को करुंगु तुंडम कहते हैं। देखो यहाँ पर ईख को क्या कहते हैं, करुंगु कहते हैं, और गंडेरी को क्या कहते हैं, गरुंगु तुंडम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, शर्करई को पूजा को शर्करई लिया जाता है, और पूजा में क्या करते हैं, नए कपड़े, यहाँ के लोग नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़े पहनने से ही वहाँ पर पूजा में बैठने के लिए उन्हें परमिशन दी जाती है। फिर क्या होता है, पूजा के बाद शर्करई को सब लोगों के बीच बांटा जाता है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो आगे का जो पाठ बाकी बच गया ना, उसे हम क्या करेंगे, सेकंड भाग में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आज का गृह कार्य क्या है बच्चों, इस पाठ को पढ़ना है और पोंगल त्योहार के बारे में आपको भी जानना है। ओके बच्चों, तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया, यानी कि भाग पहला यहाँ पर समाप्त हो गया। भाग दूसरा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।